हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को कक्षा 9 भौतिक विज्ञान लेकर आया हूं। बच्चों, आज कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में आपको सबसे पहले जो पढ़ाएंगे अध्याय, वो अध्याय 1 है भौतिक विज्ञान का मोशन अर्थात गति क्या है इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, गति मोशन गति समझने से पहले आप कुछ बातें समझ लीजिए। जैसे मूल स्थिति, किसी वस्तु की मूल स्थिति क्या होती है, मूल बिंदु क्या होता है, उसे हम जान लें। मान लेते हैं ये कोई एक बिंदु है। अब इस बिंदु से यदि किसी वस्तु की स्थिति, देखो स्थिति और स्थित ये दोनों में फर्क है। स्थिति क्या होता है, हमेशा समय के अनुसार बदल जाती है। स्थिति समय के अनुसार बदल जाती है और स्थित जो है समय के अनुसार नहीं बदलता। यही दोनों में क्या है, फर्क है ना। तो वही चीज़ क्या है जो मूल स्थित होती है। मूल स्थित मतलब कि मूल बिंदु आपको नहीं बदलेगा, वो हमेशा जहाँ पर स्थित करेंगे वहीं पर स्थित रहेंगे। पर इसके सापेक्ष मतलब इसके सापेक्ष किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, समय के साथ बदल जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, हम गति अवस्था कहेंगे। यदि इस मूल बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती तो उस वस्तु को हम विराम अवस्था में कहेंगे। किसमें? विराम अवस्था में। तो ध्यान देना, जैसे हम मान लेते हैं ये मूल बिंदु है। अब यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, या मान लेते हैं कोई खंभा है ना, कोई खंभा है। इस बिंदु से यहाँ तक कोई खंभा एक खड़ा है, या मान लेते हैं एक खंभा यहाँ है, एक खंभा यहाँ है ना। दोनों खंभे 4 मीटर की दूरी है, तो 50 मीटर की दूरी मान लेते हैं। 50 मीटर की दूरी पर है, दो खंभे हैं, दोनों खंभों के बीच की दूरी कितना है, 50 मीटर है ना। तो अब देखिए, समय के साथ यदि इन खंभों के बीच की दूरी क्या हो, ना बदले, तो वह विराम अवस्था होता है। इनमें से आप चाहे देखिए ये भी स्थित है, ये भी स्थित है, चाहे इसे मूल स्थिति मान लो, चाहे इसे मूल स्थिति मान लो। जिस खंभे से आप इन खंभों के बीच की दूरी नापेंगे उसी को हम मूल स्थिति या मूल बिंदु कहें। इस खंभे से अगर इन दोनों खंभों के बीच की दूरी नापेंगे तो इसे मूल बिंदु कहेंगे। यदि इस खंभे से इन दोनों खंभों के बीच की दूरी नापेंगे तो इसे मूल बिंदु कहेंगे। तो जहाँ से जिस बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति नापी जाती है समय के साथ, उसी बिंदु को हम मूल बिंदु या मूल स्थिति कहते हैं। इतना आप समझ लीजिए। तो इसकी परिभाषा है, वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति बताई जाती है उसे मूल बिंदु या मूल स्थिति कहते हैं। अब देखिए, विराम अवस्था क्या है, रेस्ट। तो हम बताएं कि यदि मूल स्थिति से या मूल बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति क्या हो, समय के साथ परिवर्तित होती है, तो उसे गति अवस्था कहते हैं। यदि मूल स्थिति से किसी वस्तु की स्थिति क्या हो, नहीं समय के साथ नहीं बदलती है, तो उसे क्या कहते हैं, विराम अवस्था में कहते हैं। तो जैसे ये दोनों खंभे एक दूसरे से क्या है, विराम अवस्था में खड़े हैं। ये एक दूसरे से इन दोनों की स्थिति समय के साथ नहीं बदली है, तो इस खंभे के सापेक्ष ये खंभा क्या है, विराम में है, और इस खंभे के सापेक्ष ये खंभा क्या है, विराम अवस्था में। क्लियर? क्योंकि दोनों की स्थिति समय के साथ नहीं बदलेगी। वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, तो वस्तु की उस स्थिति को विराम अवस्था कहते हैं। वस्तु की उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था कहते हैं। अब देखते हैं हम गति अवस्था क्या है। देखो, अब बच्चों हम गति को समझ लेते हैं, मोशन क्या है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, जो वस्तु है उस वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, तो वस्तु की उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उस स्थिति को गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई, मान लेते हैं यहाँ पर आपका ये कोई बिंदु है, और इस बिंदु से एक व्यक्ति जो है 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है। इस बिंदु से कितना, 40 मीटर की दूरी पर। कुछ देर बाद, कुछ समय बाद हम देखें तो यह व्यक्ति इस बिंदु से कितना, 80 चला गया। कितना, 80 मीटर। तो इसका मतलब कि समय के साथ वह इस व्यक्ति की स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यही जो परिवर्तन, जो स्थिति होती है, इसी स्थिति परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो ये था, इस देखो
परिवर्तन हम कहाँ से समझे, इस बिंदु, क्योंकि यह क्या है, स्थिर है। जो हम 40 मीटर और 80 मीटर माप रहे हैं, कहाँ से माप रहे हैं, यहाँ से माप रहे हैं, इस बिंदु के सापेक्ष मान रहे हैं। तो यह मूल बिंदु है और ये वस्तु की स्थिति क्या रही, बदल रही है इसके सापेक्ष, इसलिए इसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, वस्तु की गति कहेंगे। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जो परिवर्तन, जो समय के साथ परिवर्तन होता है स्थिति, है ना। देखो गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, सरलरेखी गति, वृत्तिगत, घूर्णनगत, दोलनगत, आवर्तगत। देखिए विराम अवस्था और गति अवस्था क्या होता है, दो शब्द यहाँ समझ लीजिए, दो शब्द, एक होता है क्यों और एक होता है कैसे। तो यहाँ ध्यान देना, हमें क्यों को नहीं पढ़ना है और कैसे को हम यहाँ पढ़ते हैं। क्यों को नहीं पढ़ते, कैसे को क्या करते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। मतलब कोई वस्तु विराम अवस्था में कैसे होती है और कोई वस्तु गति अवस्था में कैसे हो जाती है, ये कैसे को पढ़ेंगे लेकिन क्यों को हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों हो जाती है। ठीक, तो ध्यान देना, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला सरलरेखीगत, वृत्तिगत, घूर्णनगत, दोलनीगत और आवर्तगत। तो देखिए इतना आप क्या करिए, या तो आप नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद हम सरलरेखीगत क्या है, वृत्तिगत क्या है, घूर्णनगत क्या है, दोलनीगत क्या है, आवर्तगत क्या है, एक एक को समझा करके आपको परिभाषा लिखाते चले जाएंगे। बच्चों देखिए सरलरेखीगत क्या है, आप ये समझ लीजिए, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उस गति को सरलरेखीगत कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई वाहन की गति, है ना। देखो जैसे सीधी चलती हुई सड़क पर वाहन की गति जो होती है ये स्थानांतरित गति भी कहलाएगी, क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ये समय के अनुसार क्या होता है, बदल जाता है इसकी स्थिति, है ना। तो इस प्रकार के जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना, समय के साथ परिवर्तन होता है उसकी गति में, तो उसे कहते हैं स्थानांतरित गति, है ना। तो एक इसका उदाहरण और लेंगे, जैसे ऊपर से पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु की गति, है ना, उसे कहेंगे हम क्या, सरलरेखी गति। अब देखिए वृत्तिगत क्या है, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है, वृत्तीय पथ मतलब इस तरीके से सर्कुलर मोशन करे, इस तरीके से, है ना। तो इस प्रकार से अगर वृत्तीय पथ पर गति करती है तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं, उस गति को वृत्तिगत कहते हैं। यह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी गति करती है, वो कैसे करती है, वृत्तिगत में करती है। और पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा गति करता है वो भी क्या, वृत्तिगत करता है। क्लियर। अब देखिए घूर्णनगत क्या है, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः मतलब चारों ओर घूमती है ना, तो उस गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णनगत। जैसे छत में लगे पंखे की गति, जो सेलिंग वाला पंखा होता है, लगा होता है, वो क्या होता है, जैसे ऐसे लगा है तो इस अक्ष के परितः इस तरीके से क्या करेगा, वो गति करेगा। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णनगत। लट्टू की गति, लट्टू एक जो गोल गोल होता है, एक अगर उसे क्या करते हैं, ऐसे चिकरे फर्श पर क्या करते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, तो क्या करता है, इस अक्ष के जिस अक्ष को हम पकड़ क्या करते हैं, घुमाते हैं, उसी अक्ष के परितः उसी अक्ष के चारों ओर क्या करता है, घूमने लगता है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति। अब हम देख लेते हैं दोलनी गति और आवर्त गति क्या है। तो आप इसे नोट करिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो बच्चों, अब दोलनी गति या दोलन गति, कहीं कहीं दोलन गति होती है, कहीं कहीं दोलनी गति होती है। तो दोलनी गति क्या है, जब कोई वस्तु अपने माध्य, यहाँ लिख लेना अपने माध्य स्थिति, यहाँ क्या लिखना है, अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है या किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, तो इस गति को क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। जैसे बच्चों के झूले की गति, जो बच्चों की झूला होता है उसकी गति क्या होती है, एक माध्य स्थिति से इस तरीके से, एक माध्य स्थिति से, है ना, इधर उधर क्या करती है, इस तरीके से गति करती है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, जैसे दीवार की घड़ी में, है ना,
एक पेंडुलम होता है, इस पेंडुलम की गति ऐसे ऐसे क्या करता है, गति करता है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, दोलनी गति या दोलन गति कहते हैं। अब देखते हैं आवर्त गति क्या है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित समांतराल में अपनी गति को बार बार दोहराती है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित समांतराल में अपनी गति को बार बार दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं, है ना। इस प्रकार के गति को आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति देखिए, जब कोई वस्तु किसी निश्चित समांतराल में अपनी गति को बार बार दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई की गति, घड़ी की सुई की गति क्या होती है, जैसे है ना, घड़ी की सुई ये 12 है 6 है। अब घड़ी की सुई क्या करती है, यहाँ से देखो, यहाँ से जो मिनट वाली सुई होती है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ से ऐसे पुनः यहाँ चली आती है, ठीक। तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, अर्थात 1 घंटे में एक चक्कर लगाती है, पुनः उसी समांतराल में वो पुनः अपनी गति को क्या करती है, दोहराती है। तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। और एक लिए है सिलाई मशीन की सुई की गति। ये सिलाई की मशीन की सुई की गति क्या होती है, जिस अनुसार उसका रफ्तार रहेगा उसके अनुसार निश्चित समांतराल में वो बार बार क्या करती है, आती जाती है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपको जैसे एक समान गति, असमान गति, दूरी, विस्थापन, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, क्या संबंध है, ये सब लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।